Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the reaction of O3 and H2O2, the latter acts as. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन डी बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम O3 यानी कि ओजोन और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें लेटर यानी कि H2O2 कैसे एक्ट करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन बिटवीन O3 एंड H2O2. अब यहां पे अगर हम देखें तो जो रिएक्शन होती है बिटवीन O3 एंड H2O2 वो होती है कि H2O2 प्लस O3 गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड 2O2. सो यहाँ पे ये हमारे पास जो दोनों H2O2 और O3 हैं वो दोनों एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे बिहेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो O3 है वो ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो इस कारण से इस रिएक्शन में ओजोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है और H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है. अब हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे H2O2 के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1 क्योंकि पैरोक्सी लिंकेज है. हाइड्रोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1. O3 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. H2O के केस में ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का +1 और O2 के केस में 0. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म O2. हम देख सकते हैं यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, पहले था -1 अब हो गया 0. अब यहाँ पे ओजोन की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ओजोन है वो कन्वर्ट हो रहा है H2O में. सो वो खुद एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, यानी कि वो खुद रिड्यूस होगा. और हम देख भी सकते हैं पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0 अब हो गया -2. सो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे ये रिएक्शन होती है जिसमें ओजोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, तो H2O2 ऑटोमेटिकली एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑप्शन ए, सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो इस क्वेश्चन का हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आ गया ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.